चलिए आज ग्लोबल फाइनेंस के एक सबसे बड़े सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। वो सवाल है सोने और ताकतवर डॉलर के रिश्ते का। आखिर ऐसा क्यों है कि ये दोनों हमेशा एक दूसरे के उलट चलते हैं? इसे ना एक फाइनेंशियल सीसॉ की तरह समझिए। दशकों से यही होता आया है। जब डॉलर ऊपर जाता है तो सोना नीचे आता है, और जब डॉलर नीचे तो सोना ऊपर। ये नियम एकदम पक्का माना जाता था। लेकिन पता है, हाल ही में ये सीसॉ का नियम टूटता हुआ दिख रहा है। अजीब बात यह है कि डॉलर और सोना दोनों एक ही साथ ऊपर जा रहे हैं। तो क्या इकोनॉमिक्स की किताबें दोबारा लिखने का वक्त आ गया है? और यहीं से हमारा आज का बड़ा सवाल शुरू होता है। क्या ये जो पुराना आर्थिक नियम था वो हमारी आंखों के सामने बदल रहा है? खैर, इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना होगा। चलिए एक ऐसे दौर में चलते हैं जब डॉलर और सोना दुश्मन नहीं बल्कि सबसे अच्छे दोस्त हुआ करते थे। ये उस सिस्टम की बात है जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं। देखिए, इसका कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल था। आपकी जेब में रखा हर एक डॉलर असल में बैंक में रखे सोने के एक छोटे से टुकड़े की गारंटी था। मतलब आप कभी भी जाकर अपना डॉलर देके सोना ले सकते थे। 1914 से पहले तो रेट भी फिक्स था, 1 आउंस सोने के लिए ठीक $20.67। ये सिस्टम आप कह सकते हैं एक तरह का फाइनेंशियल सेफ्टी नेट था। इससे ये पक्का रहता था कि आपके पैसे की कीमत आज जितनी है कल भी उतनी ही रहेगी। और हाँ, सबसे बड़ी बात, सरकारें अपनी मर्जी से जब चाहे तब नोट छापने वाली मशीन नहीं चला सकती थी। अच्छा, फिर आया दूसरा विश्व युद्ध। उसके बाद दुनिया को फिर से अपने पैरों पर खड़ा होना था, और इस नई दुनिया की नींव के सेंटर में थे डॉलर और सोना। यहीं से एक नए ग्लोबल एग्रीमेंट की कहानी शुरू हुई। देखिए, युद्ध के बाद यूरोप तो तबाह हो चुका था, लेकिन अमेरिका एक इकोनॉमिक सुपर पावर बनकर उभरा। और जानते हैं क्यों? क्योंकि दुनिया का लगभग सारा सोना उसी के पास था। ये कुछ ऐसा था जैसे पोकर के गेम में सारे चिप्स एक ही खिलाड़ी के पास आ गए हों। तो ब्रेटन वुड्स में बैठकर एक नया नियम बनाया गया, एक ऐसा नियम जो अगले 30 साल तक दुनिया की इकोनॉमी को चलाने वाला था। नियम क्या था? 1 आउंस सोना मतलब ठीक 35 अमेरिकी डॉलर। फुल स्टॉप, बस इतना ही। इस एक नियम ने डॉलर को दुनिया की करेंसी बना दिया। अब वो ग्लोबल इकोनॉमी की रिजर्व करेंसी थी। क्यों? क्योंकि उसके पीछे सोने की गारंटी थी। सोचिए, किसी भी करेंसी के लिए इससे बड़ा कोई बैकअप नहीं हो सकता। लेकिन जैसा कि होता है, कोई भी वादा हमेशा के लिए नहीं होता। इस सिस्टम में भी दरारें पड़ने लगीं और धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता ही चला गया। हुआ ये कि जैसे जैसे दुनिया की दूसरी इकोनॉमीज ठीक होने लगीं, उन्होंने अपने पास रखे डॉलर अमेरिका को वापस देने शुरू कर दिए। लेकिन बदले में उन्हें कैश नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था सोना। नतीजा, अमेरिका का सोने का खजाना तेजी से खाली होने लगा। और फिर 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे फाइनेंशियल दुनिया में एक धमाके की तरह देखा गया। उन्होंने गोल्ड विंडो बंद कर दी। मतलब डॉलर के बदले सोना देने का जो वादा था वो तोड़ दिया। बस फिर क्या था, रातों रात पूरी दुनिया का फाइनेंशियल सिस्टम हिल गया। और ये हमें आज के दौर में लाता है, यानी फियाट करेंसी के दौर में। ये बस एक फैंसी नाम है। इसका मतलब सीधा सा है, हमारा पैसा अब सोने से नहीं बल्कि सिर्फ सरकार के वादे और भरोसे पर चलता है। और इसी एक बदलाव ने डॉलर और सोने को पार्टनर से कट्टर दुश्मन बना दिया। तो जो सबसे ज़रूरी बात समझने की है वो ये है कि हम एक ऐसे सिस्टम से निकलकर, जहां डॉलर की कीमत सोने से तय होती थी, एक ऐसे सिस्टम में आ गए जहां सब कुछ सिर्फ भरोसे पर टिका है। और जब बात सिर्फ भरोसे की हो तो हर कोई एक बैकअप प्लान तो चाहता ही है। तो सवाल ये है कि अब ये दोनों एक दूसरे के उलट क्यों चलते हैं? इसका लॉजिक बड़ा आसान है। देखिए, पूरी दुनिया में सोने की कीमत डॉलर में ही तय होती है। तो सोचिए, अगर डॉलर कमजोर हो गया तो उसी 1 आउंस सोने को खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर लगेंगे, है ना? बस इसी वजह से सोने का दाम डॉलर में बढ़ जाता है। ये सिंपल मैथ्स है। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाल के कुछ सालों में इस पुरानी दुश्मनी में एक नया और बहुत बड़ा प्लेयर एंट्री ले चुका है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है। और ये नंबर्स देखिए, ये सब कुछ बयां कर रहे हैं। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स सोना ऐसे खरीद रहे हैं जैसे कोई बम्पर सेल लगी हो। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। तो आखिर इस गोल्ड रश की वजह क्या है? असल में ये सब कुछ रिस्क मैनेजमेंट के बारे में है। देश अपनी दौलत को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाना चाहते हैं, वो अमेरिकी महंगाई से बचना चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात, वो अपने सारे अंडे सिर्फ डॉलर वाली टोकरी में नहीं रखना चाहते।
सोना उनके लिए एक अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह है। और ये हमें एक आखिरी और काफ़ी अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें सोना जमा कर रही हैं, क्या हम एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो डॉलर पर कम निर्भर होगी? सोने और डॉलर के बीच की ये जंग लगता है अभी खत्म नहीं हुई है। सच तो ये है कि शायद ये अभी शुरू हो रही है।